नमस्कार देवियों और सज्जनों, द लिथो व्यू में आपका स्वागत है। आज की हमारी पहली खबर है पाकिस्तान में चल रहे अमेरिका ईरान पीस टॉक को लेकर जो बेनतीजा रही। हमारी दूसरी खबर है कि क्या अब चीन और अमेरिका के बीच होगा युद्ध। पाकिस्तान में ईरान और अमेरिका के बीच शांति को लेकर चल रही बातचीत बेनतीजा रही। यह 21 घंटे से ज़्यादा समय तक चली। वेंस अब अपनी टीम के साथ अमेरिका के लिए रवाना हो गए हैं। देश लौटने से पहले वेंस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। इसमें उन्होंने कहा कि समझौता न होना अमेरिका से ज़्यादा ईरान के लिए बुरी खबर है। उन्होंने कहा कि अमेरिका बिना किसी डील के ही लौट रहा है। वेंस ने कहा कि अमेरिका की शर्तें स्पष्ट थी, लेकिन ईरान ने उन्हें नहीं माना। किसी भी समझौते के लिए जरूरी है कि ईरान ये वादा करे कि वह परमाणु हथियार नहीं बनाएगा। At it now for 21 hours, and we've had a number of substantive discussions with the Iranians. That's the good news. The bad news is that we have not reached an agreement, and I think that's bad news for Iran much more than it's bad news for the United States of America. So we go back to the United States having not come to an agreement. We've made very clear what our red lines are, what things we're willing to accommodate them on, and what things we're not willing to accommodate them on. And we've made that as clear as we possibly could, and they have chosen not to accept our terms. Questions? वहीं ईरान ने भी कहा है कि इस्लामाबाद में अमेरिका के साथ हुई बातचीत बिना किसी समझौते के खत्म हो गई। ईरानी न्यूज एजेंसी तस्नीम के मुताबिक अमेरिका की शर्तें जरूरत से ज्यादा सख्त थी। इस वजह से समझौते का रास्ता साफ नहीं हो पाया। ऐसे में बड़ा सवाल है कि क्या जंग फिर से शुरू होने वाली है। 21 घंटे तक चली मैराथन वार्ता के बावजूद दोनों देश किसी भी समझौते पर नहीं पहुंच सके। इस नाकामी ने न सिर्फ शांति प्रक्रिया को झटका दिया है, बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट में फिर से तनाव बढ़ने का खतरा पैदा कर दिया है। विशेषकर परमाणु कार्यक्रम और हॉर्मुज स्ट्रेट जैसे मुद्दों पर कोई सहमति नहीं बन पाई। यहां तक कि जेडी वेंस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में हॉर्मुज स्ट्रेट की चर्चा तक नहीं की। ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम जैसे कि यूरेनियम संवर्धन को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, जबकि अमेरिका इसे पूरी तरह खत्म करने की मांग कर रहा है। दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का रुख भी काफी सख्त और विरोधाभासी नजर आया। उन्होंने कहा कि चाहे डील हो या ना हो, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, जंग तो हम जीत चुके हैं। ट्रंप के बयान से पता चलता है कि वे किसी भी शर्त पर झुकने को तैयार नहीं है। यही स्थिति हालात को खतरनाक बनाती है, क्योंकि अगर बातचीत से बात नहीं बनी तो 2 हफ्ते के बाद सीज फायर टूट सकता है, और अगर ऐसा होता है तो जंग फिर से शुरू हो सकता है। दूसरी तरफ अमेरिका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलवाने की कोशिश कर रहा है। 2 अमेरिकी युद्धपोत स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ईरान द्वारा बिछाए माइंस को हटाने का काम शुरू कर चुके हैं। अब रुख करते हैं हमारी दूसरी खबर का। अमेरिकी मीडिया आउटलेट CNN ने अपनी एक रिपोर्ट में दावा किया है कि ईरान को आने वाले हफ्ते में चीन से नए एयर डिफेंस सिस्टम प्राप्त हो सकते हैं। रिपोर्ट के अनुसार ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि बीजिंग इस डिलीवरी को भेजने और उनके मूल स्थान को छुपाने के लिए तीसरे देशों का इस्तेमाल कर रहा है। इस पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को हथियार भेजने को लेकर चीन को चेतावनी दी है। ट्रंप ने कहा है कि अगर बीजिंग ईरान को हथियार भेजता है तो उसे इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। Well, if China does that, China's going to have big problems, okay? दूसरी ओर चीन ने ईरान को हथियार भेजने के आरोपों को खारिज कर दिया है। वॉशिंगटन में चीनी दूतावास ने एक बयान में कहा कि बीजिंग ने संघर्ष में शामिल किसी भी पक्ष को कभी हथियार मुहैया नहीं कराए हैं। इसने आगे कहा कि अमेरिका को बेबुनियाद आरोपों और सनसनीखेज बातों से परहेज करना चाहिए। द लिथो व्यू में आज के लिए इतना ही। अगले हफ्ते फिर से होगी मुलाकात। नमस्कार।